बाल कृष्ण प्रभु क्या करते हैं? रोज सूखे पत्तों में आग लगा करके और हवन करते हैं, पूजा पूजा खेल खेलते हैं। सारे अपने छोटे छोटे ग्वाल बालों को चारों तरफ बैठा लेंगे और सबको सूखे पत्ते मीड करके और छोटे छोटे दोनों में भर करके दे देंगे। बोले अब सब लोग स्वाहा स्वाहा करते जाओ, पूजा करो। और सब बालक बड़े प्रेम से पूजा करते हैं। पूजा पूरी हुई तो महाराज मधुमंगल ठाकुर जी को सखावा ने कही, बोले लाला पूजा है गई, अब पूजा के बाद में ब्राह्मण भोजन और होने चाहिए। ठाकुर जी बोले चलो ब्राह्मण भोजन, तो ब्राह्मणों को न्योता दे के आते हैं। ठाकुर जी मधुमंगल के साथ गोकुल के समस्त ब्राह्मणों के पास गए और ब्राह्मणों से जाकर के निवेदन करके आए, आज हमारे यहाँ पूजा भई है, अब आप पूजा को प्रसाद पावे, आप सब पधारी हो। अब तो ब्राह्मणों को जैसे ही पता चल जाए कि नंद भवन में भोजन करने के लिए आमंत्रण आया है तो उस दिन चूल्हा ही नहीं जलाते। बोले आज तो महाराज बढ़िया 56 भोग मिलेंगे। और ब्राह्मणी से कहते हैं, ब्राह्मणी आज नंद भवन से आया है भोजन का निमंत्रण। इतने में ही ब्राह्मणी नमक का पानी ले आती, बोले लो पी करके और भूख बढ़ाओ, क्योंकि नंद भवन में तो इतना खाने को मिलेगा कि तृप्त हो जाएंगे। ब्राह्मण सब सवेरे से ही महाराज नमक का पानी पी रहे हैं और लगाए चंदन आदि इत्र वगैरह लगा के बढ़िया पतका डाल के सारे ब्राह्मण गोकुल के पहुंच गए नंद भवन। नंद भवन में यशोदा मैया ऊपर जंगला पे बैठी वहीं। मैया ने जैसी देखी इतने सारे ब्राह्मण, नीचे उतर करके आई, सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया। ब्राह्मण प्रसन्न भये, बोले मैया कैसी हो, सब ठीक हो? चलो अब बहुत जोरंत भूख लगी है, जितनी सामग्री बनी है 56 भोग की सब ले आओ, और सुनो एक एक नहीं 2-2 पत्तल लगाओ। बोले क्यों? बोले भूख खूब लग रही है, सवेरे को भोजन करेंगे फिर शाम को भी करेंगे। यशोदा मैया बोली लेकिन वो सब ठीक है, आप लोग आज भोजन करने कैसे पधारे? आज कोई विशेष उत्सव है क्या? ब्राह्मणों के तो मुंह उतर गए। बोले भोजन का निमंत्रण आने के बाद भोजन कराने वाला पूछे क्यों आए हो, इससे बड़ी और क्या बात होगी दुख की? ब्राह्मण बोले मैया आज आपके यहां भोजन था हमारा, हम सब भोजन प्रसाद पाने आए हैं, यज्ञ हुआ ना, उस यज्ञ की भंडारे में आए थे। यशोदा मैया बोली मेरे यहां कोई यज्ञ नहीं हुआ, आप लोग खुद सोचो, मेरे यहां कोई यज्ञ होगा तो यज्ञ आप ही लोग तो कराओगे, कोई और तो कराएगा नहीं। जब यज्ञ नहीं हुआ तो प्रसाद किस बात का? कौन ने निमंत्रण दिया? ब्राह्मण बोले आपको लाला आयो कन्हैया और वाक्य संग में मधुमंगल आयो, इनने आकर के कही कि भैया आज हमारे यहाँ प्रसादी पावे आनो, या हमारे हम तो आ गए। मैया बोली जाने निमंत्रण दियो, पहले वाकु तो खोजो कहाँ है। नंद भवन के पीछे महाराज ठाकुर जी अपने ग्वाल बालों के संग जंगल में खेल रहे थे। यशोदा मैया सब ब्राह्मणों के संग पहुंची। दूर कन्हैया खेल रहे थे। मैया ने आवाज दी लाला यहां पे आ। ठाकुर जी ने जैसे ही देखा यशोदा मैया को, और यशोदा मैया के संग में महाराज बड़े बड़े ब्राह्मण पधारे। वही ब्राह्मण आए जिनको आज निमंत्रण दे के आए हैं। ठाकुर जी मधुमंगल से के मधुमंगल ये तो सच में आ गए सबरे? बोले हाँ लाला ये तो आ गए। बोले अब कहा करें? बोले कछु ना कछु तो करना पड़ेगा। बोले मैया मारेगी आज। मधुमंगल बोले तो फिर जा, ने का पिटिया। ठाकुर जी बोले अकेलो ना जाऊंगा, तू भी चल। तेरो ही तेने ही मोसों कही कि भैया पूजा के बाद ब्राह्मण भोजन होवे, तू चल मेरे संग। अब तो ठाकुर जी मधुमंगल को खींच के ले गए और मैया के पास पहुंचे। मैया ने कही चोरे लाला ये सब ब्राह्मणों को कौन ने निमंत्रण दियो? ठाकुर जी ब्राह्मणों को देखें, मैया ये कौन है? बोले ये सब वही ब्राह्मण है जिनको निमंत्रण दे के आए हो सवेरे सवेरे। ठाकुर जी बोले मैया मैं तेरी सौगंध खा के कहूं, मुझको तो ये ना पता इनको गली कौन सी गली, इनको घर कौन सी गली में, मैं ना जानू इन्हें। यशोदा मैया ने कान पकड़ो, बोले लाला झूठ और बोले, अभी सबरे आ गए, इनको कहा पवाऊंगी मैं, कहा भोजन कराऊंगी? तेने इनको झूठो निमंत्रण क्यों दियो? जब कोई यज्ञ ही ना भयो तो तेने क्यों बुलाया? ये
ठाकुर जी बोले देख मैया मैं तो कुछ सांची बताऊं, आज हम पूजा पूजा खेल खेल रहे, सूखे पत्तान में अग्नि लगा के और वहां में पत्तान कोई आहुति दे रहे, तो ये मधुमंगल बोलो कि ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, तो हमने जाके ये सब न्योत दिए। अब जब हमारो पूजा पूजा खेल को भयो तो फिर भंडारो भी खेल खेल को ही होगा। ये सब भी दोना पत्तल हाथ में खाली ले लें और कहें हाँ भाई मोहनतार बहुत बढ़िया बनी है, गुलाब जामुन बहुत बढ़िया है, ये देखियो भाई मैसूर पाक कितनी बढ़िया बनी है, ऐसे ये लोग कर लें। बिना मंत्रण के बिना ब्राह्मण के हमारा यज्ञ है सके तो बिना सामग्री के इनको भोजन ना है सके। ऐसा ऐसा ऊधम मचा में ठाकुर जी ऐसी ऐसी लीला कर रहे हैं। आज समस्त गोपियां पहुंची हैं नंद भवन ठाकुर जी की शिकायत करवे। वास्तव में शिकायत करने नहीं गई हैं, ठाकुर जी को दर्शन करवे गई हैं शिकायत के बहाने। ठाकुर जी के दर्शन के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए, ठाकुर जी की कथा के लिए यदि बहाना भी बनाना पड़े, झूठ भी बोलना पड़े ना, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन उद्देश्य ठाकुर जी की कथा होनी चाहिए, ठाकुर जी का दर्शन होना चाहिए, तो फिर कोई अवगुण भी इतना विशेष प्रभाव नहीं रहता उसका। आज सब गोपियां ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जा रही हैं उल्हाना बना करके। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासन। मैया के पास जाकर के समस्त गोपियों ने आज लाला की शिकायत करी। सब गोपियां पहले से ही प्री प्लान करके आई हैं कि आज हम लोग झूठी झूठी शिकायत करेंगी मैया से, और मैया हमारी शिकायत को सुन के लाला को दंड देवे के काजे बुलाएगी, सोई लाला हमको दिख जाएगा, वाके दर्शन हमको हो जाएंगे। आज सब गोपियां पहुंची तो महाराज मैया ने पूछी आज इतनी सारी गोपी मेरे यहां कैसे आई, कहा भयो? तब सब गोपियां कहने लगी, बोले मैया तुम्हारो लाला बहुत उधम मचावे। कहा कियो मेरे लाला ने? बोले ये मत पूछो कहा कियो, ये पूछे करो कहा ना कियो तुम्हारे लाला ने। तुम्हारो लाला हमारे घर में आ जाए और गैया के दूध काढ़वे से पहले वत्सान मुंच बछड़ान को खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा पी जाए, बचिया पी जाए, हमको कुछ मिले ही ना है, ऐसा ऐसा उधम मचावे। मैया लाला का पक्ष लेती हैं, बोले कि मेरो लाला जो है का है वो बछड़ान को हक उनको दिलवावे, वाकई हक को दूध है, या हमारे वो तो दे जाए, या में वाकई का गलती है? अरे मेरो लाला तो बेचारो सुहृद है, सबके बारे में अच्छो सोचे। गोपियां बोली ये बात काम नहीं कर रही, कुछ और बोलो। तो फिर दूसरे ने कही, बोले मैया तुम्हारो लाला जा घर में जावे, वह घर के दही मक्खन दूध आदि इन सब की चोरी करे। मैया बोली देखो तुम्हें पता हो मेरे घर में कितनी गैया है? 9 लाख गायें हैं, हमारे घर में कोई दूध दही मक्खन आदि की कमी ना है। यदि तुम्हारे घर पे आके वाने एक आध पात्र में भर के नेकाद यदि वाने माखन खा लियो तो वाकई का जी तुम शिकायत कर भी आई हो। तुम बता दो कौन कौन के यहाँ मेरे लाला ने माखन खाए हो, मैं उतनी मटकी मक्खन दूध दही सब भिजवा दूंगी तुम्हारे यहाँ। लेकिन याद तरीका तो मेरे लाला पे तुम लालछन मत लगाओ कि वो चोरी करे। अरे बेचारो बालक है, आ जाए ना पाले तो चोरी करे। बोले मैया प्रेम से पावे वाली बात अलग होवे, लेकिन आपको लाला तो आवे, आकर के 4 लोग नीचे खड़े होंगे, 3 लोग वाके ऊपर खड़े होंगे, 2 लोग वाके ऊपर, और सबसे ऊपर तुम्हारो कन्हैया खड़ो है जाए और मटकी में ते माखन लेके खावे, और फिर स्वयं को जब पेट भर जाए तब नीचे वाले बालकन ने खावे। यहां तक भी चले तो कोई बात ना है, लेकिन तुम्हारो लाला और क्या करे? बोले मरकान भोक्षण, बंदर की सेना और लेके आवे, अपने ग्वाल बालन ने तो खवावे, फिर बंदरन में और वितरण कर दे बच्चे भाई मक्खन है। तो भैया मक्खन बंदरन को खावे को ना मिले, मेरो लाला यदि बंदरन को खवा दे तो तुम्हारो कहा बिगड़ गो। एक गोपी बोली, बोले मक्खन खा जाएं, बंदरन को खवा लें, ग्वाल बालन न खवा लें, ये सब तो ठीक है, लेकिन यदि काई घर में बहुत मात्रा में मक्खन होवे
और भैया सबके पेट भर जाए फिर भी मक्खन खत्म ना होवे तो नात्री भांडम भिनत्ती। तुम्हारो लाला बांस को डंडा लेके आवे और बचे भय मक्खन की हंडिये फोड़ जावे, सो मक्खन पूरा फैल जावे और पूरा फैल जावे, फिर जो जावे वही रिपटे वहां में, ऐसो ऐसो उधम मचावे। मैया बोली मेरो लाला सुहृद है, ग्वाल बालन को खवावे, बंदरन को खवावे, सबन को खवावे तो वाको दया आ जावे। छोटी छोटी चींटी आदि छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा इनको मक्खन मिलना चाहिए तो फोड़ जावे माखन की मटके से वो खा ले। तुम एक काम करे करो मेरे लाला के काजे, मटकी जो है करने ऊंची टांग दे करो, ग्वाल बाल भी जहां नहीं पहुंच पाए वहां टांग दे करो, ना आवे गो मेरो लाला। कोपी बोली हम ये भी करके देख चुकी हैं, तुम्हारो लाला इतनो लंबो बांस लेके आवे और नीचे आके खड़ा हो जाए और बांस के बिल्कुल बीच में आके बांस से मारे, बीच में ते मटकी फूट जाए, वहां में ते मक्खन नीचे टपकन लगे, सो ओक लगा के वहां को पी जाए। माखन की चोरी के भाव से मैया को ज्यादा क्रोध नहीं आया तो गोपियां और उल्हाने देने लगी। बोले तुम्हारो लाला जा घर में माखन ना मिले, वहां घर के बालकन को नोच के भाग जाए, बालक रोते रहे फिर। और तो और एक गोपी बोली कि मेरे घर आयो एक दिन कन्हैया, और आके मोते बोलो मैं रसोई घर में कछु बनाए रही, सो मोते आके बोलो भाभी जी कहा कर रही हो। मैंने कही लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण भगवान की कथा है, उनके काजे पंजीरी भूज रही हूं। तो टेढ़ो से मुंह करके बोले सत्यनारायण कौन है। मैंने कही जय जय भगवान है। भाभी सबसे बड़ो जय जय तो मैं हूं, सत्यनारायण वगैरह झूठे भगवान है, तू मेरी पूजा कर ले कर। तो मैंने तो ऐसे ही मजाक में ही बालक की तरह ने थोड़ा सा हाथ धर दियो। मैंने कि चल रे लाला तू जय जय, नहावे धोवे है ना है, मोहे धोवे ना है, तू जय जय बनेगो। तो टेढ़ो से मुंह करके बोलो भाभी जी तुमने आज असली जय जय की अपमान कियो है और तुमको देखियो भोगना पड़ेगा। मैंने कि हाँ ठीक है भोग लूंगी, जा नहा धो के आ पहले। सुजन कहां थे कुत्ता के 2 पिल्ला उठा लाए और ला करके सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बिठा दिए, और जाते जाते मुझसे बोले भाभी देख लियो अपने सत्यनारायण भगवान है। मैं दौड़ के गई तो महाराज परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, ऐसो ऐसो उधम मचावे तुम्हारो लाला। गोपियां सब उल्हाने दे रही हैं ठाकुर जी के ऊधमों का। वास्तव में सत्य नहीं है जो कुछ भी बता रही हैं, ठाकुर जी लीला करते हैं, थोड़ा बहुत ऊधम मचाते हैं, लेकिन इतना जितना गोपियां बता रही हैं इतना ठाकुर जी नहीं करते। एक गोपी ने तो बहुत ही बड़ी बात कह दी, बोले मैं हनादी नहीं वास्तव, तुम्हारे लाला को जा घर से भोजन नहीं मिले ना, वाह घर के चूल्हा पे बैठ के तुम्हारो लाला जो है गानों गाया वे। गानों गाया वे मतलब छोटे बालक क्या करते हैं, वही करया में ठाकुर जी। तुम्हारे लाला को जा घर ते माखन ना मिले, वहां घर के चूल्हा पे बैठ जा मैं। अब बनाओ भोजन कैसे बनाओगे, या तो माखन दो और नहीं दोगे तो ऐसे ऐसा ऊधम। अब तो महाराज यशोदा मैया ये बात सुन के तो गुस्सा आ गया उनको, बोले कि लाला ऐसा काम करे। बोले हाँ मैया ठाकुर जी करते नहीं है, गोपियां झूठ बोल रही हैं, केवल दर्शन के उल्हाने दे रही हैं। और एक बात कहूं, हो सकता है करते भी हूं, लेकिन श्री शुकाचार्य जी महाराज ठाकुर जी के भाव पक्ष को विशेष बताएंगे ना। मैया ने आवाज लगाई, बोले लाला ओ कन्हैया। ठाकुर जी सो रहे थे पालने में, जैसे मैया की आवाज सुनी महाराज अपनी आंख मीड़ी जोर से, तो रात को लगो काजल पूरे आंखन पे फैल गयो। ठाकुर जी की काली काली आंख, जगन्नाथ भगवान जैसी आंख हो गई ठाकुर जी की, नूपुर छम 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 बज रही हैं, और ठाकुर जी उतर करके आए यशोदा मैया के आंचल से आके लिपट गए। सुबह सुबह बालक उठता है उसको केवल मैया चाहिए अपनी और कोई नहीं चाहिए।
ठाकुर जी लिपट गए, कंधे पर सिर रख के लेटे हुए। मैया ने की लाला ने देखियो ये सब कौन है। ठाकुर जी देखने लगे, अपनी आंख मीड़ के बोले मैया मैं ना जानू ये कौन है। बोले लाला ये सब तेरे तेरे काजे उल्हानो दे रही है, तेने ऐसो कियो तेने ऐसो कियो। बोले मैया तेरी सौगंध खा के कहूं मैंने कछु ना कियो, ये सब झूठ बोल रही हैं। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं ठाकुर जी रो रो करके अपने सबरे भाव पक्ष को सिद्ध कर रहे हैं, मैंने ऐसो नहीं कियो। मैया डांट रही है, लेकिन दूर खड़ी हुई भाव भंगिमा में पहुंच गई समस्त गोपियां केवल ठाकुर जी का दर्शन कर रही हैं, आनंदित हो रही हैं। जब यशोदा मैया थोड़ी तेज से डांटने लगी तो गोपियों ने जाकर के मैया से कही मैया तुमने हमारी एक बात तो सुनी नहीं। बोले कहा तुम्हारो लाला कितनों भी उधम मचावे, कितनों भी कछु करे, हम आज भली शिकायत करवे आ गई हैं, लेकिन हमारे हृदय को पतो ना क्यों बहुत भाव है, हमें अच्छा लगे तुम्हारो लाला ऐसी लीला करे तो या हमारे तुम या कुछ ज्यादा डांटो मत। देखे बिन कान्हा जब मन ना ही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है, कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। कृष्ण दर्शन के सब बहाने बना करके गए, ये सब गोपियां। ऐसी ठाकुर जी की लीला चल रही है। एक दिन ठाकुर जी सुबह सुबह उठ करके आए, आकर के यशोदा मैया की गोद में बैठ गए। मैया दही मथ रही थी, तो ठाकुर जी ने आके मैया के हाथ पकड़े और दोनों हाथ के बीच में आके खड़े है गए और मैया को मुंह पकड़ के बोले मैया मुझको एक बात बता। सुबह सुबह मैया बोली कहा बताऊं। बोले एक बात बता, तो को दूध प्यारो है कि तेरो पूत प्यारो है। 9 लाख गैयान को दूध तू जो ओटा रही है ये तो को प्यारो है कि मैं प्यारो हूं। भैया बोली ये कोई पूछवे की बात है लाला, मुझको तो तू प्यारो है। अच्छा तो ठीक है, फिर मुंह को अपनी गोद में ले और मुंह को अपना दुग्ध पान करवा। तो मैया दही मंथन कर रही है और इसी बीच में अपनी गोद में ठाकुर जी को लिया और ठाकुर जी गोद में लेट करके मैया का दुग्ध पान कर रहे हैं और मैया दही मथ रही है। ठाकुर जी ने जैसे ही दूध पीना शुरू किया तो सामने चूल्हे पर औट रहा जो दूध था उसने मन में विचार किया कि आज ठाकुर जी मेरा सेवन नहीं करेंगे, आज मेरा भोग नहीं लगाएंगे, और यदि आज ठाकुर जी मेरा भोग नहीं लगाएंगे तो मैं जी करके क्या करूंगी। अपने आप को नष्ट करने की भावना से वो दूध पात्र से निकल करके बाहर आने लगा, स्वयं को जलाने लगा, स्वयं को नष्ट करने लगा। जैसे ही दूध को निकलता हुआ मैया ने देखा, ठाकुर जी को दूर पटका, बोले अरे अरे देखो दूध जलो दूध जलो। दौड़ करके गई मैया, ठाकुर जी खड़े है गए, बोले मैंने आंसू पूछी मैं प्यार हूं कि दूध प्यार हो, और मुंह को पटक के दूध के पास चली गई। बंधुओं अब इस लीला के विशेष पक्ष को सुनिए। यशोदा कौन है? यशोदा हम सब जीवात्मा है। हम सब जीवात्मा कर्म में लगे हुए हैं। उस कर्म के मध्य में ठाकुर जी आते हैं, हमारे कर्म को रोकते हुए हमसे पूछते हैं तुमको अपना कर्म प्यारा है कि मैं प्यारा हूं। हम कहते हैं ठाकुर जी आप हमको तो आप प्यारे हो, आप ही हमारे सर्वस्व हो। तो ठाकुर जी कहते हैं अच्छा मुझे आलिंगन कर लो। हम ठाकुर जी को आलिंगन कर लेते हैं, लेकिन तभी हमें दिखता है कि हमारे परिवार में कुछ हो रहा है, हमारे कर्म में कुछ बिगड़ रहा है, हमारे किसी क्रिया में कुछ अनहोनी हो रही है। तभी हम क्या करते हैं, ठाकुर जी को दूर पटक करके सब चीज छोड़ करके दौड़ते हैं उसको संवारने के लिए, संभालने के लिए। ठाकुर जी कहते हैं तुमको वही प्यारा है, मैं प्यारा नहीं हूं। यदि मैं प्यारा होता, यदि मेरे प्रति तुम्हारी स्थिति ऐसी ना होती तो तुम कैसी भी स्थिति हो जाती तुम मुझे छोड़ते नहीं। हर स्थिति में हरि भज, हर स्थिति कैसी भी स्थिति आ जाए ठाकुर जी का कभी भी हृदय से स्मरण कभी दूर ना हो, ये प्रयास करना चाहिए। श्री नरसिंह मेहता जी
उनके पुत्र के ब्याह के लिए एक सुंदर कन्या ढूंढी। उस कन्या से ब्याह करने के लिए सब कुछ बिल्कुल पक्का हो गया, तो किसी ने जाके कन्या के पिता को बताया, बोले कि अरे भाई तुम जिससे ब्याह करने जा रहे हो इसके पिता तो बिल्कुल कंगाल हैं, कुछ नहीं है उनके पास में, अपनी बेटी का ब्याह मत करो। तो किसी ने कहा, बोले भैया अब मना कैसे करें, हमने तो हाँ कर दिया, सब बात हो गई हमारी, ब्याह सुनिश्चित हो गया, अब कैसे मना कर दें कि भाई तुम बारात लेके मत आओ, हम ब्याह नहीं करना चाहते। तो किसी ने जाकर के वधू पक्ष वालों से कहा, एक काम करो तुम ना पत्रा लिख करके भेजो, और पत्रा में लिख के भेजना, बोले बारात में इतने घोड़े होने चाहिए, इतने हाथी होने चाहिए, इतने ये होने चाहिए, इतने वो होने चाहिए, इतने आदि आदि, ऐसा लिख के भेजना जो नरसिंह मेहता कर ही ना सके, वो खुद ही मना कर देगा। तो वधू पक्ष के जो मतलब उनके नरसिंह मेहता के होने वाले जो समधी थे, उन्होंने पत्र लिखा और पत्र के ऊपर लिख दिया था जय श्री कृष्ण, और नरसिंह मेहता जी को लिखा कि आपके पुत्र की बारात में इतने घोड़े होने चाहिए, इतने हाथी होने चाहिए, इतने ऊंट होने चाहिए, ऐसा बाजा बजना चाहिए, ऐसा कीर्तन होना चाहिए, इतने लोग कम से कम होने चाहिए, हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है, हमारे यहाँ लोग देखने बैठेंगे कि भैया कैसी बारात आ रही है, इसलिए आप पूर्ण व्यवस्था करके पधारिएगा। नरसिंह मेहता जी के पास जब वो पत्र आया तो यहां तो सब व्यवस्था चल रही थी ब्याह की, छोटे मोटे रूप में सब हो रहा था। तो नरसिंह मेहता ने जैसे ही पत्र देखा तो पत्र को पढ़ा नहीं, पत्र के ऊपर लिखा था जय श्री कृष्ण। तो जय श्री कृष्ण पढ़ते ही नरसिंह मेहता बोले, अरे मेरा पत्र नहीं है, तो ठाकुर जी का पत्र आया है। पत्र पढ़ा ही नहीं, ठाकुर जी के सामने रख दिया, बोले प्रभु किसी ने पत्र भेजा है, आप पढ़ लेना। अब जब पत्र ही ठाकुर जी पे छोड़ दिया तो फिर ठाकुर जी निभाएंगे जो भी कुछ है। ठाकुर जी ने पत्र देखा होगा, अब पत्र में लिखा था इतने घोड़ा, इतने ये, इतने वो, और नरसिंह मेहता की तो कोई ऐसी व्यवस्था थी नहीं। नरसिंह मेहता जी तो अपने पुत्र की साधारण सी बारात लेकर के निकल पड़े, लेकिन द्वारिकाधीश के मन में आया कि मेरा नरसिंह जा रहा है, और उसकी प्रतिष्ठा का सवाल है, यदि वहां वैसी बारात नहीं पहुंची तो। बंधु आप विश्वास माने, द्वारिकाधीश स्वयं और बलराम जी, ये दोनों समस्त द्वारिका वासियों को बाराती बना करके नरसिंह मेहता के पुत्र की बारात को लेकर के पहुंचे। जिस वधू के साथ में ब्याह होना था नरसिंह मेहता के पुत्र का, वे सब अटारियों पर खड़े थे, बोले बारात देखने के लिए। छोटी मोटी बारात आएगी तो मना कर देंगे, हमारे पास तो एक पक्ष हो जाएगा मना करने का। लेकिन जैसे ही सबने अटारियों पर से देखा तो महाराज बारात के सबसे आगे पीतांबरी पहने हुए शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री द्वारिकाधीश चल रहे हैं, उनके पीछे हल मूसल लेकर के श्री बलराम जी चल रहे हैं, एक से एक सुंदर यदुवंशी पाग पहन करके चल रहे हैं। ना जाने ऐसे ऐसे घोड़े जो कभी किसी ने देखे नहीं, ऐसे ऐसे हाथी महाराज विशाल, चांदी और सोने से जिनके दांत मड़े हुए हैं, ऐसे हाथियों पर बैठ करके बाराती आ रहे हैं। ऐसी कृपा ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता के ऊपर की, एक बार नहीं अनेक बार की। ठाकुर जी हमसे जब प्रेम करते हैं तो उस समय कर्म बन रहा है, बिगड़ रहा है, उसकी चिंता में ठाकुर जी की सेवा में कोई कटौती मत करो। मेरा यदि कोई काम बिगड़ रहा है ठाकुर जी संभाल लेंगे, ठाकुर जी संभाल लेंगे, ये विश्वास मन में सदैव रखो। यशोदा मैया दूध संभालने के लिए गई, भगवान बोले मैं कोई फ्री को आ गऊं मैया, तू ऐसे ही छोड़ के चली गई मोकू? या दूध से ज्यादा प्यार है तो मोते प्यार ना है? ठाकुर जी एक छोटा सा पत्थर उठा करके लाए और मैया जिस हंडी में दही मथ रही थी उसको जाकर के ठाकुर जी ने फोड़ दिया, और महाराज एक डंडा लेकर के गए, गौरस भंडार में जितने मटके थे सब फोड़ दिए।
मैया दूध संभाल करके लौट करके आई तो देखा दूध दही आदि सब आंगन में बिखरा पड़ा है। मैया बोली आज यदि लाला को मैंने दंड नहीं दिया तो बिगड़ जाएगा। मैया ने उठाई छड़ी और ठाकुर जी के पीछे पीछे भाग रही है। आगे आगे त्रिलोकीनाथ, इस जगत के नियंता जगदाधार, जिनको देख करके इंद्र आदि देवता भी अपनी सिंहासन छोड़ देते हैं, आज वो थरथर करके कांप रहे हैं और आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे पीछे यशोदा छड़ी लेकर के भाग रही है। यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए, हे यशोदा। जिस त्रिलोकीनाथ की भ्रगुटी टेढ़ी हो जाए तो प्रलय आ जाता है, नूतन प्रलय हो जाता है। वो त्रिलोकीनाथ आज तुझसे डर के भाग रहा है। गोकुल की अटारियों पर गोप ग्वाल खड़े हो गए, इस दृश्य का दर्शन कर रहे हैं। आगे आगे ठाकुर जी द्रुत गति से कभी इस गली में कभी उस गली में कभी कहीं भाग रहे हैं और पीछे पीछे यशोदा छड़ी लेके भाग रही है। थोड़ी दूर जाकर के देखा तो यशोदा मैया थोड़ी हार गई, थक गई, पसीना पसीना हो गई, तो मैया एक कोने में बैठ गई। ठाकुर जी ने पीछे मुड़ के देखा, यशोदा मैया रुक गई, तो एक वृक्ष के पास खड़े हो गए ठाकुर जी को, और दूर से ही चिंता भी हो रही है ठाकुर जी को मैया की। तो कह रहे मैया कहाँ गए हो, तो रुक क्यों गई? मैया सांस ले रही है जोर जोर से, लाला मैं थक गई हूं ना, मैं हार गई हूं ना, अब बुढ़ापो है लाला, अब तू इतना डोलावेगो तो थक जाऊंगी ना, मैं थक गई हूं लाला। ठाकुर जी बोले तो फिर थक गई हो तो कैसे ठीक होगी? मैया बोली मेरो लाला यदि दौड़ के आ जाए और मुंह को अपने हृदय से लगा लेगो तो मैं ठीक है जाऊंगी। ठाकुर जी बोले नहीं आऊंगा, तू झूठ बोल रही है, तू मुंह को पकड़ लेगी फिर या छड़ी से मारेगी, मैं हमारे तेरे पास नहीं आऊंगा। बोले नहीं मारूंगी। बोले पहले तू छड़ी फेंक, दूर फेंक दे छड़ी है, और तू छड़ी फेंक देगी मैं तुरंत आ जाऊंगा। अच्छा, हमारे ब्रज भाषा में तू का प्रयोग कोई अनादर भाव से नहीं करते हैं, वहां साधारण है, प्रेम से बोलते हैं। आजकल बालक हम लोग नहीं बोलते अपनी माता पिता को तू करके, लेकिन प्राचीन काल में भी, ठाकुर जी के समय में भी ब्रज भाषा में मैया को पिताजी को तू करके ही बोलते हैं। किसी को बहुत सम्मान देना हो तो तुम बोलते हैं, आप तो फिर भी नहीं बोलते। ये तो ब्रज भाषा है। मैया तू या छड़ी को फेंक दे सो आ जाऊंगा। मैया ने जैसी छड़ी फेंकी सोई ठाकुर जी दौड़ करके गए और जाके मैया के हृदय से लग गए। मैया ने अपने हृदय से ठाकुर जी को लगाया, बड़ा सुख मिल रहा है। लेकिन तभी मैया सोची, बोले अगर लाला को आज भी लाड़ प्यार कियो बिगड़ जाएगा, आज तो याकू दंड देनो है। मैया ने अपने आंखों का रंग बदला, चेहरे का ढंग बदला और लाला के पकड़े हाथ, बोले चल आगो पकड़ में, अब चल तू मेरे साथ। और पकड़ करके मैया ले जा रही है। कन्हैया रो रहे हैं, बोले मैया मुझ को छोड़ दे, लेकिन मैया ने नहीं छोड़ो, ले गई। ले जा करके नंद भवन के बाहर एक उखल में ठाकुर जी को लगा के खड़ा कर दिया और रस्सी से ठाकुर जी की कमर में बांध के उखल में खड़े कर दिए। पहले 2-3 बार प्रयास करवे पर रस्सी बार 2 ब्लांग छोटी है जाए। पूरे नंद भवन की रस्सी मगाली महाराज फिर भी छोटी पड़ जाए। ठाकुर जी को कोई बंधन में बांध सकता है क्या? कोई नहीं बांध सकता। लेकिन यशोदा मैया के चेहरे पर जब शुष्कता देखी ठाकुर जी ने, तो ठाकुर जी स्वयं बंध गए। अहम भक्त पराधीन, मुझे दुनिया में कोई नहीं बांध सकता, भगवान कह रहे हैं, लेकिन मेरा प्रेमी भक्त मुझे बांध लेता है, अपने प्रेम पाश में मुझे बांध लेता है। यशोदा मैया ने बांध दिया ठाकुर जी को। आज ना तो को रोटी मिलेगी ना माखन मिलेगा, खड़ो रहे यहीं धूप में। ठाकुर जी खड़े हैं, मैया चली गई, सब ग्वाल बाल दूर से झांक रहे हैं, बोले आज हमारे प्रेसिडेंट साहब पकड़े गए। और ठाकुर जी इशारे करके ग्वाल बालन को कह देने कछु लिया भैया खावे पीवे को, कोई ग्वाल बाल मदद करवे आवे भी तो मैया वाके पीछे छड़ी लेके भाग यहाँ तो आज कोई ना आवे गो या के पास। ठाकुर जी अकेले खड़े हैं धूप में, छोटे से कन्हैया खिसक खिसक करके आगे चलने लगे। 2 वृक्ष खड़े थे, उन वृक्षों के बीच से जैसे निकले ठाकुर जी तो निकल गए, लेकिन ठाकुर जी का उखल पीछे फंस गया।
जैसी झटका दिया स्पर्श करके दोनों वृक्ष गिर पड़े और कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव उसमें से प्रकट हो गए और प्रकट होकर दोनों ने भगवान की स्तुति गाई और भगवान की स्तुति गाते हुए कह रहे हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। नलकुवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। प्रकट होकर के भगवान की स्तुति गाने लगे, हे प्रभु हम पर कृपा करो, हम कुबेर के पुत्र हैं, नारद जी का अपमान हो गया था हमसे, मद्यपान करके नदी में निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे थे, नारद जी आए तब भी संकोचवश हमने कोई वस्त्र धारण नहीं किया तो नारद जी ने हमें श्राप दे दिया, बहुत निर्वस्त्र रहने का शौक है, जाओ वृक्ष बन जाओ। लेकिन क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, बड़े लोगों का क्रोध भी वरदान के समान होता है। नारद जी ने भले ही क्रोध किया लेकिन नलकुवर मणिग्रीव दोनों को भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ। ठाकुर जी ने दोनों को मुक्त किया। ठाकुर जी बोले अब जाओ, जाकर के मेरी भक्ति करो और तुम दोनों मुक्त हो जाओ। नलकुवर मणिग्रीव वहां से प्रस्थान कर गए। भगवान बोले भले आदमी, तुम दोनों को मुक्त किया, तुम मेरी भी रस्सी खुल जाते, लेकिन स्वयं बंधन में बंधे हुए दूसरे को मुक्त कर सकते हैं ठाकुर जी, लेकिन भक्त के बंधन में बंधे हुए ठाकुर जी को भक्त ही मुक्त कर सकता और कोई मुक्त नहीं कर सकता। ऐसे पाश में बंधे वृक्ष गिर गए। नलकुवर मणिग्रीव ने प्रणाम करके स्तुति गाई, दोनों प्रस्थान कर गए। उसके बाद वृक्ष के गिरने की आवाज हुई। यशोदा मैया आदि सब दौड़े दौड़े आए तो देखा दो वृक्ष टूटे पड़े और दोनों के बीच में कन्हैया खड़े हैं। मैया ने लाला के उखल से बरस्सी को खोला, अपने हृदय से लगाया, कहीं मेरे लाला को लग तो नहीं गए। मैया ने आज मन बना लिया, बोले अब गोकुल में नहीं रहेंगे हम। जा दिन से लाला को जन्म भयो, कोई ना कोई आपत्ति विपत्ति कन्हैया पे आती रे, अब या गोकुल में नहीं रहेंगे, अब यहां से कहीं और जाएंगे। तब नंद बाबा के भैया ने आकर के बताया, बोले कि एक नवीन वन है इस ब्रजमंडल में, उसका नाम है वृंदावन, चलो वहीं चलते हैं। और सब ब्रजवासी गोकुलवासी नंद लाला को लेकर के बैलगाड़ियों में सब अपने सामान रख के गोकुल छोड़ करके वृंदावन जा रहे हैं। वनम वृंदावनम नाम पशप्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रे प्रणवेरुधम। बंधुओं, वृंदावन, वृंदाव भगवान का नाम है। क्या नाम है? वृंदाव। उनका जो आनन है उसका नाम है वृंदावन। और वृंदा तुलसी को कहते हैं, तुलसी का जो वन है वो वृंदावन। ऐसे वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण समस्त गोकुलवासियों के साथ पधारे और वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावम। ठाकुर जी को बहुत सुख मिला वृंदावन आके, और ठाकुर जी वृंदावन में अत्यंत सुख की अनुभूति कर रहे हैं। यहां आकर के ठाकुर जी एक दिन मैया से जिद करने लगे, मैया मैं गैया चरावे जाऊंगा। ठाकुर जी गैया चराने की जिद करने लगे। मैया बोले लाला गैया इतनी बड़ी बड़ी, लाला इतनो छोटो सो गैया के बीच में आ जाएगो। तब नंद बाबा ने आकर के कही, बोले लाला तू जिद मत करे, एक काम कर, गैया चरावे मैं जाऊंगो, तू बछड़ा बछियान को चरावे जा। और ठाकुर जी गोपाष्टमी के दिन पहली बार गैया चराने के लिए, बछड़ा बछिया चराने के लिए गए।
ऐसी सुंदर उनकी झांकी। तम गोरज छुरित कुंतल बद्ध बरहा वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। ऐसे सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं वन में जाकर के। आज गायों ने लाल जी का पत्रावली का श्रृंगार किया। पत्रावली किसे कहते हैं? जैसे आप कभी कभी ठाकुर जी का, ब्रज के लाल जियों का दर्शन करते हो चित्र आदियों में, तो आपने एक चीज देखी होगी कि ऐसे ऐसे करके बिंदी ठाकुर जी को लगाई जाती है और वो बिंदी लाके फिर गाल पे ऐसे गोल गोल घुमा देते हैं। इसको कहते हैं पत्रावली का श्रृंगार। ये पत्रावली का श्रृंगार गायों ने किया ठाकुर जी के। कैसे? बोले गैया चरा करके ठाकुर जी जब लौट रहे थे तो महाराज ऊपर से तपा रहे सूर्य की किरण जब ठाकुर जी के ललाट पर पड़ी तो ठाकुर जी के घुंघराले केशों के मध्य से छोटे छोटे श्वेत के बिंदु, पसीने के बिंदु आकर के मुखमंडल पर आच्छादित हो गए। जैसे ही गायों ने ठाकुर जी के उस स्वरूप को देखा, उस स्वरूप को देख करके गायों का हृदय मतवाला हो गया। गाय ठाकुर जी को घेर करके जोर जोर से कूदने लगे। जैसे ही कूदी तो गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल जाकर के ठाकुर जी के मुखमंडल पर चिपक गई और वही पत्रावली का श्रृंगार हो गया। बहुत सुंदर वर्णन है। वेणु गीत, युगल गीत, इतने अद्भुत अद्भुत इन गीतों पर भी दास ने कथाएं की हैं। केवल गीत। गत वर्ष कोरोना महामारी का जब प्रकोप बढ़ रहा था, लॉकडाउन लग गया था सब जगह, तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर घर पर ही कथा हमने की थी। आस्था पर भी आई थी, यूट्यूब पर भी है। सप्त गीत भागवत के, जो 7 गीत हैं भागवत में, उन गीतों पर चर्चा हुई तो उनमें ही आए वेणु गीत, युगल गीत। आज वेणु गीत आएगा, थोड़ा सा कहूंगा मैं। तो भगवान इस प्रकार गाय चराने के लिए गए और गैयाओं ने ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार किया। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। गो गायन, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। ठाकुर जी गैयाओं के बीच में ही रहते हैं, उनको बहुत प्रिय है गैया। महाराज वंशी का निर्माण कैसे हुआ? एक संत से मैं सुनना था, तो किसी संत ने बता रहे थे, बोले ठाकुर जी को वंशी भी धराई उनके श्रृंगार में गैया ने। कैसे? बोले गैया ने जाकर के ठाकुर जी के सामने आज शिकायत करी। बोली ठाकुर जी बोले गैया से, बोले आज कैसे इतनी उदास कैसे रही है? बोले कि मैं चरते चरते कोई के खेत में चली गई, कोई के खेत में जाकर के घास खाने लगी, तो वह खेत के स्वामी ने आकर के बांस के डंडा से मुंह को दिखा दिखा के डरा के मुंह को भगायो। सो बांस के डंडा की इतनी, मुंह को बांस के डंडा से बहुत भय लगे। गैया ने जाकर के ठाकुर जी से कही। ठाकुर जी बोले कौन से बांस ने टोकू डराया, मुंह को दिखाइयो जरा। गैया ठाकुर जी को लेकर के गई, बोले यही बांस को डंडा यानी मुंह को डरायो, आज तुम्हारी प्यारी गैया को डरायो। तो ठाकुर जी ने बांस को रोष में भर करके जैसे ही स्पर्श, क्रोध में थे तो उष्ण हो गए, गर्म हो गए। जैसे ही बांस का स्पर्श किया तो एक हाथ रखते 3 छिद्र प्रकट हो गए, दूसरा हाथ रखते 3 छिद्र और प्रकट हो गए, और उसी बांस को जैसे ही मुख पर धारण किया एक छिद्र और प्रकट हो गया। जिस बांस से गैया डरी थी उसी बांस पर प्राण फूंक करके ठाकुर जी ने गैया को प्रसन्न कर दिया। बोले अब ये बांस तो को कभी नहीं डरावेगो, अब ये बांस सदा तो को प्रसन्न रखेगो। ऐसी ऐसी लीलाएं गायों ने खूब सेवा करी ठाकुर जी की, खूब लीला करी ठाकुर जी के साथ। अभी वेणु गीत, जल्दी से वेणु गीत पर पहुंचता हूं, फिर एक सुंदर भाव सुनाऊंगा। तो भगवान आज बछड़ा बछिया चराते हुए समस्त ग्वाल वालों को बोले भैया आज हम पिकनिक मनाएंगे वन में। पिकनिक तो नहीं बोले, बोले वन भोज करेंगे। और बोले क्या? बोले सब अपने अपने घर से सामग्री लेकर के आना और वन में बैठ के गैया चरती रहेंगी और हम लोग एक दूसरे की सामग्री पाएंगे। वो ठीक है। अब सब ग्वाल बाल महाराज अपने घर से सामग्री बनवा बनवा करके लेकर के जा रहे हैं।
यहां पर कंस के द्वारा भेजा गया एक और राक्षस आ गया, अघासुर। ये आया अजगर नाग के रूप में। इसने अपना मुख इतना ऊपर खोला कि ऊपर का भाग तो आकाश में चला गया, नीचे का भाग पृथ्वी में चला गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई गुफा हो। सब ग्वाल वालों ने गुफा देखी, अरे लाला गुफा मिल गई, गुफा मिल गई, चलो चलो गुफा में चलेंगे। सब दौड़ करके उसके मुख में प्रवेश कर गए। सब लोग सावधानी से सुनो। ठाकुर जी समझ गए, बोले गुफा नहीं है, कुछ तो है, समझ गए अघासुर है। ठाकुर जी जैसे ही उसके मुख में घुसे, उसने अपना मुख बंद कर लिया, जहर उगल दिया। सब ग्वाल बाल सब मूर्छित हो गए। ठाकुर जी दौड़ करके उसके कंठ में गए, अपने शरीर को फुला करके बीच में से ध्वस्त कर दिया और सब ग्वाल बालों को ठाकुर जी ने कृपा दृष्टि से पुनः जीवित कर दिया और अघासुर का वध हो गया। ग्वाल बालों ने ये बात अपने अपने घर में जाके, वृंदावन में जाकर के 1 वर्ष बाद बताई। मतलब आज अजगर मरा था, लेकिन 1 वर्ष बाद सब लोग कहते हैं कि आज लाला ने अजगर वारो, एक राक्षस मारो। क्यों 1 वर्ष तक क्यों नहीं बताया? तो फिर कथा बताएगी। बोले ब्रह्मा जी इन ग्वाल बालों का हरण करके ले गए थे। क्यों? बोले अघासुर के वध के बाद ठाकुर जी समस्त ग्वाल बालों के संग बैठ करके वनभोज कर रहे थे। और वनभोज का स्वरूप देखना, ठाकुर जी कैसे वनभोज कर रहे थे। विभ्रद वेणुम जठर पटये श्रांग वेत्रे च कक्षे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलं लांगुलीषु तिष्ठन्मध्ये स्वपरिसृहिदो हाशयन् निर्मभिष्मे स्वर्गे लोके मिषति विभुजे यज्ञ भुक्पाल केली। विभ्रत वेणुम। अच्छा, अब इस स्वरूप का आप लोग दर्शन करो। कोई चित्रकार ने ऐसा स्वरूप नहीं बनाया ठाकुर जी का। मेरे पास में 3 ऐसे स्वरूप हैं, मतलब मेरी इमेजिनेशन में। यदि कोई चित्रकार आवे तो मैं उसको बताऊं और वो बने, तो पूरे विश्व में नहीं होंगे ठाकुर जी के ऐसे स्वरूप। और मेरे मन में नहीं है, शुकाचार्य जी ने वर्णन किए हैं। अब देखो इस स्वरूप को अपने हृदय में बनाना। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? बोले चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं और सब अपनी अपनी सामग्री रख करके बैठे हैं, और इन सब के बीच में ठाकुर जी बैठे। और ठाकुर जी कैसे भोजन कर रहे हैं? विभ्रद वेणुम जठर पटये श्रांग वेत्रे च कक्षे। ठाकुर जी ने अपनी एक कांख में तो बंशी दबा रखी है और दूसरी कांख में गैया बुलाने वाली श्रृंगी दबा रखी है, गैया बुलाने वाला बाजा। तो दोनों कांख से दोनों को दबा रखा है। अपने बाम हस्त कमल में मध्य में चटनी रखी है और तत्फलं लांगुलीषु, यहां टेंटी का अचार, यहां आम का अचार, यहां नींबू का अचार अपनी उंगलियों के बीच में दबा रखा है। और अपने दाहिने हाथ में रोटी को रोल बना करके ठाकुर जी एक हाथ से रोटी पाते हैं, दूसरे हाथ से अचार चाटते हैं, फिर एक रोटी पाते हैं, फिर एक अचार चाटते हैं, फिर रोटी पाते हैं, फिर अचार चाटते हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप। और फिर इस बीच में भोजन करते करते फिर ग्वाल बाल कहते हैं, देख लाला आज मैं तेरे का कहा बना के लाया हो। तो ठाकुर जी मुंह खोलते हैं, फिर वो ग्वाला अपनी प्रसादी उनको देता है, अपने घर का भोजन ठाकुर जी को खिलाता है। इस प्रकार से ठाकुर जी वनभोज कर रहे हैं और स्वर्ग में बैठे हुए देवता ग्वाल बालों को प्रणाम कर रहे हैं। बोले धन्य है ये ग्वाल बाल जो ऐसा सुख इनको प्राप्त है। ठाकुर जी बोले सब दिख रहे हैं, श्रीदामा कहां है? तो बोले श्रीदामा आ तो रहे हो, लेकिन शायद कहीं दूर बैठ के पा रहे हो। ठाकुर जी ने तुरंत अपनी सामग्री रखी। बोले तुम लोग पाओ, मैं श्रीदामा के पास जाऊं। ठाकुर जी दौड़ के श्रीदामा के पास गए तो श्रीदामा मुख से लगा के कड़ी पी रहा था, अकेले में भोजन कर रहा था। ठाकुर जी बोले हम्बे यहां अकेले में पा रहो, कहीं हम खा नहीं जाए तेरो भोजन, ला मोकू दे। श्रीदामा पूरी कड़ी पी गए। ठाकुर जी के आती तो और जल्दी पी गए। ठाकुर जी बोले अरे तेने हमको सामग्री क्यों नहीं पवाई? ये कड़ी बन के आई तेरे घर पे, चावल बन के आए, इतने सुंदर सामग्री तेने हमको क्यों नहीं दी? श्रीदामा के नेत्र सजल है गए। बोले लाला हमारे घर में 3 दिन से भोजन नहीं बनो, 3 दिन पुरानी कड़ी रखी, 3 दिन पुरानी सब्जी, 3 दिन पुरानो सब तो बासी है गई, खट्टी है गई। हमने सोची अब लाला तू तो माने ना है, जबरदस्ती सब खा ले। अब खट्टी कड़ी खावेगो तो तेरो मुंह
खराब है जाएगा। वहाँ ग्वाल बाल इतनी बढ़िया बढ़िया सब पकवान लेके आए हैं, वहाँ बीच में खट्टी कड़ी तो कुछ स्वाद ना देगी, या हमारे में एकांत में बैठ के खा रहे हो। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी बोले लेकिन कड़ी तो हमको फिर भी मिल गई। श्रीदाम बोले मैंने तो सब खा लियो, कड़ी तो है ही ना। ठाकुर जी बोले तू मोहते लगा के पी रो तो तेरी मोछ बन गई है कड़ी की, और मैं वही कुछ चाट लूंगा। और ठाकुर जी ने महाराज उसके मुख पर लगी हुई कड़ी के छोटे छोटे जो बिंदु थे, ठाकुर जी ने अपनी जिह्वा से चाटने शुरू कर दिए। इस दृश्य को देख करके ब्रह्मा को संकोच हुआ, राम राम राम, ये भगवान नहीं है। यज्ञ भोक्ता भगवान, इतनी शुद्ध शुद्ध सामग्री ग्रहण करने वाले भगवान, और ये यहां पे इस ग्वाला के मुख पर लगी हुई कढ़ी को चाट रहे हैं। ये भगवान नहीं है, ये जरूर कोई बहलू पिया है। और भगवान की परीक्षा लेने के लिए यहां ठाकुर जी श्रीदामा के संग भोग लगा रहे थे। ब्रह्मा जी बाकी के ग्वाल बालों का हरण करके चले गए। ठाकुर जी बोले चल श्रीदामा सबके पास बैठेंगे। श्रीदामा बोला तू चल लाला, मैं सामग्री लेके आऊं। ठाकुर जी दौड़ करके वहां गए तो देखा कोई भी नहीं। अब यहां से श्रीदामा को अकेले छोड़ के गए तो ब्रह्मा जी श्रीदामा को भी ले गए, सबका हरण कर लिया। ठाकुर जी बोले ये कहां गए सब? नेत्र बंद करके देखा तो ब्रह्मलोक में बैठे हैं। अरे राम, ये ब्रह्मा ने क्या किया? मेरी परीक्षा ले रहा है। बहुत अहंकार हो गया है अपने ब्रह्मत्व पे। ठाकुर जी बोले ठीक है, अब तुम्हारे ब्रह्मा को ही हम देखेंगे। अपने ही मन से जितने ग्वाल बाल थे ठाकुर जी के, सब ठाकुर जी ने स्वयं से प्रकट कर दिए। सारे बछड़ा बछिया जो ठाकुर जी चराने के लिए लाए थे, स्वयं में से ही सब प्रकट हो गए, और सबको लेकर के ठाकुर जी वापस घर को प्रस्थान कर गए। 1 वर्ष तक ठाकुर जी अपने ही रूपों के साथ में विचरण कर रहे थे। ठाकुर जी का ही रूप श्रीदामा बन गया, मधुमंगल बन गया, आदि आदि सब मित्र बन गए। ठाकुर जी ही बछड़ा बछिया बन गए। अच्छा, इसके पीछे भी कारण यह था, ब्रज की सब गोपियां जब ठाकुर जी को देखती थी तो मन में बार बार विचार करती, हे विधाता, हमें भी लाला कभी मैया कह के पुकारते, कभी लाला हमारे भी पयोधर से दुग्धपान करते, कभी हमारे भी आलिंगन करके रात्रि में हमारे पास सोते, जैसे यशोदा मैया को सुख दें ऐसा सुख कभी हमें भी मिलो हो। तो ठाकुर जी ने सब गोप ग्वालों के, सब गोपियों की इच्छा की पूर्ति के लिए ऐसा किया। अब देखो सबके बालकों के रूप में भगवान ही सबके घर पहुंच गए, और जो जो इच्छाएं गोपियों की थी सब ठाकुर जी ने पूरी कर दी। और केवल गोपियों की नहीं, गायों की इच्छा होती है। जिस प्रकार बछड़ा हमारे थन से दुग्ध पान करते हैं, कभी कभी हमें मन करता है कन्हैया भी मुख लगा के दुग्ध पान करे, वो बछड़ा बछिया भी सब ठाकुर जी बन गए। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी को लगा मैंने शायद कुछ गलत किया है, देखूं तो सही कन्हैया रूपी बैलूपिया क्या कर रहा है। नीचे आकर के देखा तो महाराज ठाकुर जी और समस्त ग्वाल बाल सब वैसे के वैसे ही है नीचे, तो यहां तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। ब्रह्मा जी बोले ये मैं क्या देख रहा हूं, मैं तो इन ग्वाल बालों को ऊपर ब्रह्मलोक में छोड़ के आए, नीचे कहां से आ गए? अब ब्रह्मा जी नीचे ग्वाल बाल देख रहे थे, इतने में ही भगवान ब्रह्मा का रूप बना के ब्रह्मलोक चले गए। और ब्रह्मलोक जाकर के द्वारपालों से कहा कि मेरे जैसा बेलूपिया दूसरा आवे, मार पीट के भगा देना उसको। और ठाकुर जी भीतर जाके ब्रह्मा की सिंहासन पर बैठ गए। असली ब्रह्मा पहुंचे। जैसी असली ब्रह्मा पहुंचे तो द्वारपालों ने रास्ता रोक दिया, उन पे प्रहार करने को तैयार हुए, भागो यहां से, बेलूपिया कहां कहां से आ जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले तुम लोग मुझे बेलूपिया बोल रहे हो? बोले और नहीं तो असली ब्रह्मा तो भीतर बैठे हैं। ब्रह्मा जी बोले अरे भाई मैं ब्रज में गया था। बोले ब्रज से तो कब के आ गए ब्रह्मा जी लौट के, तुम बेलूपिया हो, या तो यहां से भाग जाओ नहीं तो तुम्हारी चिकित्सा करेंगे हम। ब्रह्मा जी बोले अच्छा ठीक है, मैं नकली ब्रह्मा हूं, बस एक बार असली ब्रह्मा जो तुम्हारे भीतर बैठे उनको देख लूं मैं जाके, उनको पूछ के आते हैं। ठाकुर जी ने कहा लेके आओ। अब सबको तो ठाकुर जी ब्रह्मा के रूप में दिख रहे थे, लेकिन ब्रह्मा को ठाकुर जी के रूप में दिख रहे थे। ब्रह्मा ने जैसे ही प्रवेश किया, महाराज सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण बैठे थे। उनको देख करके ब्रह्मा
बार बार कान पकड़ने लगे, क्षमा मांगने लगे। बोले प्रभु क्षमा कर दो। नो मिड्यते भ्रवपुषे टडिदंबराय गुंजावतं परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मधुपदे पशुपांकजाय। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति गाई, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। 1 वर्ष बाद असली ग्वाल वालों को लेकर के ठाकुर जी भूमि पर पधारे। उनको लगा शायद अभी हम लोग भोजन करके सब विश्राम कर गए थे, अब उठ गए, तो 1 वर्ष बाद लौट करके गए और सबने जाकर के घर में बताया। बोले आज लाला ने एक अजगर वाला राक्षस मारा। इस प्रकार ये लीला घटित हुई। ठाकुर जी धीरे धीरे अब और बड़े होते जा रहे हैं। धेनुकासुर का वध करवाया बलराम जी के द्वारा, और फिर ठाकुर जी ने यमुना में जाकर के कालिया नाग के फणों पर नृत्य करते हुए उनको यमुना से दूर भगाया। इस प्रकार कालिया मर्दन की कथा आई। 2 बार अग्नि का पान किया, ये सब भाव कहते हुए, और फिर यहां पर वेणु गीत आया। वेणु गीत क्या है? ठाकुर जी गैया चराने के लिए वन में जाते हैं। अब ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हो गए, पौगंड अवस्था में आ गए। ठाकुर जी आज जैसे ही गैया चराने के लिए वन में गए, और वन में जाकर के ठाकुर जी जैसे ही अपने अधरों पर वेणु रख करके वंशी का नाद करते हैं, उस वेणु की मंगल ध्वनि को गोपियां जब सुनती हैं तो गोपियों के नेत्र बंद हो जाते हैं, और नेत्र बंद करके गोपियों को ठाकुर जी का साक्षात दर्शन होने लगता है कि ठाकुर जी वन में क्या लीला कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। ये सारी लीलाएं गोपियों को घर पर बैठे बैठे दिखाई दे जाती है। इसी को वेणु गीत कहा गया। अक्षणवतां फलमिदं परमं विदाम सख्य प्रसूननुविवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजे ससुतयोरनुवेणुजुस्तं यैवानिपीत मनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। गोपियां कहती हैं आंख वालों का केवल एक ही धर्म है, इन आंखों से एक बार तो श्याम सुंदर को देखना, इसी के लिए हमको आंख मिली है। आज भी हम लोग वृद्धावस्था होते होते हमारी आंखों से दिखना बंद क्यों हो जाता है? ये आंखें अपने आप अपनी शक्तियां कमजोर कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि ये हमको प्राप्त हुई थी ठाकुर जी को देखने के लिए, और हमने उनको देखा नहीं, तो आंखें अपने आप ही शिथिल होने लग जाती हैं। बोले तुम ठाकुर जी का दर्शन कराओगे नहीं तो फिर हम जी के क्या करें? इसलिए भक्ति करो नेत्रों से, ताकि नेत्रों को एक बार तो ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। अक्षणवतां फलमिदं न परम वेदाम। सूरदास जी महाराज को ठाकुर जी ने जब दर्शन दिया तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। सूरदास जी नेत्रहीन थे। ठाकुर जी ने अपने दोनों कर कमल से सूरदास जी के नेत्रों की ज्योति वापस कर दी। बोले सूरदास अब तुम देख लो मुझको। सूरदास जी ने जब ठाकुर जी को देखा, घूम घूम करते देख रहे हैं, एक एक अंग का दर्शन किया, और खूब देर तक ठाकुर जी को देखने के बाद में अंत में ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी एक वरदान दे दो। भगवान बोले वरदान दिया तो, नेत्र दे दिए। बोले ये मैंने नहीं मांगा, आपने खुद दे दिए थे। अब मैं कुछ मांगना चाहता हूं, मुझे वरदान दे दो। ठाकुर जी बोले क्या चाहिए? बोले अक्षणवतां फलमिदं न परम विदाम। इन आंखों से मैंने आपको देख लिया प्रभु, अब मैं किसी और को नहीं देखना चाहता। अब कृपा करके मेरी आंखों को फिर से अंधा बना दो। मैंने आपको देख लिया, बस देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की गाइए।
हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी काहू के मन की को जानत लोगन के मन हासी काहू के मन की को जानत लोगन के मन हासी नेह लगाए त्याग गए तृण शम नेह लगाए त्याग गए तृण सब डार गए गल फांसी अखियां हरि दर्शन के प्यासी हरि दर्शन के प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी कैसे हैं ठाकुर जी केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी हो केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन ले हो करवट काशी अखियां हरि दर्शन के प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी हरि दर्शन की हरि दर्शन की ओ हरि दर्शन की प्यासी केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी ऐसे ठाकुर जी को दर्शन कर लें तो समझना आंख मिलना हमको सार्थक हुई है, नहीं तो इन आंखों का कोई और धर्म नहीं है। वेणु गीत में गोपियों ने यही भाव व्यक्त किए, ठाकुर जी के अनंत स्वरूपों का वर्णन किया। इन सब स्वरूपों को प्रणाम करते हुए ठाकुर जी ने आगे मथुरा की गोपियों पर कृपा की, वो सब भाव बताए। एक दिन ठाकुर जी गैया चरा के आ रहे थे महाराज, पूरे वृंदावन में देसी घी की सुगंधी, हर घर में नई नए पकवान बन रहे थे, 56 भोग बनाए जा रहे थे। ठाकुर जी ने सबसे पूछी, भैया कौन के काज भोग बन रहे हो है? सब ने कही लाला हमसे मत पूछे, अपने बाबा से जाके पूछ। नंद बाबा से जाकर के पूछी, रुक जाओ अभी मत खोलना 56 भोग, नहीं तो इन सब के मुंह में पानी आ जाएगा। जब गिरिराज बाबा प्रकट हो जाएं तभी खोलना, तैयारी कर लो खोलने की, बाकी खोलना तभी जब हम कहें, नहीं तो ये सब वहीं देखेंगे क्या क्या बना है। ठाकुर जी नंद बाबा के पास गए, बोले बाबा ये 56 भोग किसके लिए बनाए जा रहे हैं? नंद बाबा बोले, भैया कन्हैया हमारे इष्ट हैं श्री इंद्र देवता, हम सब किसान हैं, हम सब उनकी साल भर में एक बार ऐसी पूजा करें, 56 भोग लगावें, तो इंद्र महाराज प्रसन्न होके ना हमारे खेतन की रखवाली करें, खूब बढ़िया से बरसात करें, और जब नहीं करनी होवे तब नहीं करें, अतिवृष्टि अनावृष्टि दोनों को ध्यान रखें। भगवान बोले तो पूजा नहीं करोगे तो इंद्र ध्यान नहीं रखेंगे, इंद्र वर्षा नहीं करेंगे?
अगर आप पूजा नहीं करोगे तो इंद्र आपके खेत उजाड़ देंगे। नंद बाबा बोले लाला तू कहा कहना चाह रहा हो, स्पष्ट बोल। बोले मैं ये कहना चाहूं मेरो खेत कहीं है, आपको खेत कहीं है, आप इंद्र की पूजा करो, इंद्र आपके यहां वर्षा करेगो, मेरे यहां वर्षा ना करेगो। यदि बाबा केवल वर्षा करे इंद्र या मारे हम इंद्र की पूजा करें तो फिर सूरज की भी पूजा करे करो, बेचारो बिना बिल दिए रोज हमारे घर में प्रकाश करे। चंद्रमा की भी पूजा करे करो, रोज रात में शीतलता दे। वायु की पूजा करे करो, हवा दे। वरुण की पूजा करे करो, जल दे। 33 करोड़ देवता कोई ना कोई सेवा में लगे ही रहे, सबकी पूजा करो, अकेले इंद्र की क्यों? भगवान नंद बाबा बोले तो लाला तू बता क्या करना चाहिए। बोले एक साधे सब सधे। बोले पिताजी वृक्ष की जड़ में पानी दे दो, पत्तों में पानी देने की जरूरत थोड़ी है। जड़ में पानी गया तो पत्ते अपने आप हरे भरे हो जाएंगे, पुष्पित फलित हो जाएगा। जड़ में जल जाना चाहिए। 33 करोड़ देवता हैं, सबको मनाने बैठ जाओगे तो 33 करोड़ दिन चाहिए, हर देवता का एक दिन। इसलिए क्या करें? बोले 33 कोटि देवता के मूल आधार जड़ में हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण। और वो नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन के रूप में विराजमान है। ये 56 भोग उनको धराओ। यदि गोवर्धन प्रसन्न हो गए तो 33 कोटि देवता प्रसन्न हो जाएंगे। इंद्र की बात क्या चले? बड़े बुजुर्गों ने कही कन्हैया तेरी बात मान के वर्षों से चली आ रही पूजा हमने बंद कर दी और इंद्र नाराज हो गए तो? बोले जिसकी शरण में जा रहे हो उस पर पूर्ण विश्वास करो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे यदि ऐसा हुआ तो। सब ब्रजवासियों ने कहा भैया ठीक है, या बार लाला की बात मान करके हम गोवर्धन पूजने चलेंगे। और 56 भोग सजाए हैं महाराज सब लोगों ने। कहां पे सजाए? बैलगाड़ियों में सजाए और सब गोवर्धन को जा रहे हैं।